पंजाब में पीटीआई रहनुमा और मुतहर्रिक कारकुनों की गिरफ्तारी की तैयारी, पुलिस को फहरिस्त मुरतब करने का हुक्म दे दिया गया। रास्ते सील करने के लिए रावलपिंडी, अटक समेत मुख्तलिफ अजला में कंटेनर्स की पकड़ धकड़। हसन नवाज के बरतानिया में दिवालिया करार देने पर शरीफ फैमिली का रद्द अमल। तर्जुमान का कहना है कंपनियों के दिवालिया होने के अरसे के दौरान टैक्स नहीं दिया जाता। बरतानवी अदालत ने हसन नवाज के मौक़िफ़ को दुरुस्त करार दिया। शरीफ खानदान के लिए ऐसे उतार चढ़ाव कोई नई बात नहीं। और बनू में चेक पोस्ट से 7 पुलिस एहलकारों को अगवा कर लिया गया। पुलिस का कहना है 30 से 40 मुसल्लह मुल्ज़िमान एहलकारों का हथियार और दीगर सामान भी ले गए। 4 पुलिस एहलकार चेक पोस्ट पर मौजूद नहीं थे, वो अगवा होने से बच गए। ऑस्ट्रेलिया ने T20 सीरीज में पाकिस्तान को व्हाइट वॉश कर दिया। कैंगरूज ने शाहीनों को आखिरी मैच में 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। मेजबान बैटर्स ने 118 रन का हदफ 12वें ओवर में ही पार लगा दिया। स्टोइनिस ने 27 गेंदों पर 61 रन की तूफानी इनिंग्स खेली। होबार्ट में ग्रीन शर्ट्स ने टॉस जीतकर पहले बारी ली, मगर बैटर्स की नाकामी ने फिर शिकस्त को दावत दी। कौमी टीम 19वें ओवर में सिर्फ 117 पर दी। बाबर आजम 41 और हसीबुल्लाह 24 रन के साथ नुमायां रहे। पाकिस्तान के 7 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। कैंगरूज ने होम ग्राउंड पर शाहीनों के खिलाफ मुसलसल 7वां T20 मैच जीत लिया। चैंपियंस ट्रॉफी खैरियत से पाकिस्तान में होगी। इंडिया को कोई मसला है तो बताए, हल कर देंगे। वजीर दाखिला और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी कहते हैं पाकिस्तान की इज्जत सबसे पहले है, हमें कोई टफ टाइम नहीं दे सकता। दुनिया की बाकी टीमें पाकिस्तान आने को तैयार हैं। ICC को अपनी साख का खुद ख्याल रखना होगा, वो तमाम ममालिक का नुमाइंदा है। ICC को खत लिखा है, अब जवाब का इंतजार है। खेल और सियासत अलग चीजें हैं, इसे अलग ही रहना चाहिए। अब भी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अच्छे की तवक्को रखता हूं। 1 लाख लोग बाहर निकले तो तमाम कैदी रिहा करा लेंगे। बानी PTI की 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल पर मुलाकातें और मुशावरतें। अली अमीन गंडापुर की अरकान असम्बली और पार्टी रहनुमाओं के साथ बैठक। वजीर आला ने वर्कर्स को लाइन ऑफ एक्शन दे दी। कहा पूरा जोर लगाएं, एहतजाज कामयाब कराएं और बानी को रिहा कराएं। एहतजाज की कॉल बानी ने खुद दी है, कुछ हो जाए पीछे नहीं हटना। अलीमा खानम ने अडयाला जेल में भाई से मुलाकात करके गाइडलाइन ली। मीडिया से गुफ्तगू में कहा भाई कहते हैं ओवरसीज पाकिस्तानी भी अपने मुल्कों में एहतजाज करें। बैरिस्टर सैफ ने बताया रुकावटें हटाने का बंदोबस्त कर लिया। पख्तूनख्वा के नौजवानों ने बानी को बाहर निकालने का तहैया कर रखा है। इस मर्तबा मुतालबात मनवाने तक वापसी की कोई गुंजाइश नहीं। पंजाब में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद भच्चर का कहना है 24 नवंबर को दमादम मस्त कलंदर होगा। परवेज इलाही से हिदायत ले रहे हैं। वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद में फिर दफा 144 नाफिज कर दी। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला हाउस में अल जिहाद के नारे लगे। खारजी मुल्क में इंतशार और फसाद बर्पा करना चाहते हैं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं रियासत के खिलाफ जिहाद का ऐलान होगा तो वही सलूक किया जाएगा जो खारजियों के साथ होता है। दूसरों के बच्चों को आगे लगाने वाले अपने बच्चे लेकर आए। बुशरा बीबी एहतजाज लीड करें, एक तरफ कासिम दूसरी तरफ सुलेमान हो। एहतजाज पर लोग रिहा होने लगे तो जेलें खाली हो जाएंगी। PP रहनुमा खुर्शीद शाह कहते हैं एहतजाज करना हर जमात का जमहूरी हक है। एहतजाज तकरीबकारी में तब्दील हुआ तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शाजिया मरी ने कहा एक बार फिर मुल्क में इंतशार फैलाने की कॉल दी गई, जिसकी हम मजम्मत करते हैं। एहतजाज के नाम पर पेट्रोल बम फेंकना, गाड़ियां जलाना PTI का वतीरा बन चुका है। टैक्स चोरों और मदद करने वालों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने खबरदार कर दिया। कहा तमाम शोबे टैक्स अदा करके मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करें। मईशत की सूरत हाल पर जायजा इजलास से खिताब में वजीर आजम ने हिदायत की अवामी रिलीफ को हर दूसरे इकदाम पर तरजीह दी जाए। वजीर आजम ने यह भी कहा मुल्क मुआशी इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। शरह सूद में कमी से मुल्क में कारोबारी सरगर्मियों में इजाफा होगा, रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। VPN की बंदिश, कायमा कमेटी के अरकान बरहम। हुकूमती सेनेटर वजारत दाखिला पर बरस पड़े। कायमा कमेटी के इजलास में सेनेटर अफनानुल्लाह ने पूछा वजारत दाखिला ने किस कानून के तहत VPN बंद करने के लिए खत लिखा।
टिक टॉक और सोशल मीडिया पर ज्यादा गंद है, उसको पहले ब्लॉक करना चाहिए था। सेनेटर मोहम्मद हुमायूं ने कहा, वीपीएन की बंदिश की वजह एक्स है। एक्स को बंद करने के लिए पूरी आईटी की सनद बिठा रहे हैं। सेनेटर कामरान मुर्तजा बोले, ये वीपीएन इस्लामी से गैर इस्लामी कैसे हुआ? छुरी से कत्ल करना हराम है, सब्जी काटना हलाल है। सेनेटर पुलवाशा खान ने कहा, वीपीएन को हराम कहने पर आलमी सतह पर बदनामी हो रही है। इंटरनेट के जरिए रोजगार कमाने वाले नौजवान परेशान हैं। चेयरमैन पीटीए ने ब्रीफिंग में बताया, वीपीएन के बगैर आईटी इंडस्ट्री नहीं चल सकती। 25,000 अफराद ने वीपीएन रजिस्टर्ड करा लिया। रजिस्टर्ड वीपीएन की प्राइवेसी में मुदाखलत नहीं कर सकते। पीआईए फरोख्त करने के लिए हुकूमत को दिल बड़ा करने का मशवरा। निजकारी के बगैर ही 1.5 अरब रुपए मजीद खर्च हो गए। हुकूमत ने निजकारी के लिए दोबारा बोलियां तलब करने का फैसला कर लिया। निजकारी के वफाकी वजीर अलीम खान ने पीआईए की निजकारी में नाकामी की जिम्मेदारी एफबीआर पर डाल दी। सेनेट कमेटी बराए निजकारी को बताया, पीआईए की निजकारी में उनकी सिफारिशात नहीं मानी गई। बारहा कहने के बावजूद एफबीआर ने नए तैयारों की खरीदारी से जीएसटी नहीं हटाई। पीआईए बेचना है तो हुकूमत को दिल बड़ा करना पड़ेगा। वजीर आजम ने हालिया दौरे में कुछ मुल्कों से पीआईए के लिए बात की है। अबू धाबी पोर्ट कंपनी के साथ इब्तदाई मालूमात शेयर कर दी गई। निजकारी रोकने के लिए पीआईए की हालत मजीद खराब की जा रही है। स्मोक में कमी के बाद लाहौर और मुल्तान के सिवा पंजाब भर में कल से तालीमी इदारे खुल जाएंगे। पंजाब में स्मोक का जोर टूट गया। लाहौर में दिन को सूरज चमकने लगा, फजा साफ हो गई। शिमाल मगरिबी हवाओं ने स्मोक की शिद्दत में कमी कर दी। लाहौर में रेस्टोरेंट सर्विसेज का वक्त शाम से बढ़ाकर रात 10 बजे कर दिया गया। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में चौथे नंबर पर चला गया। कराची आलूदा तरीन शहरों में 6ठे नंबर पर है। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार। स्मॉग के खात्मे के लिए पंजाब हुकूमत के प्लान की अदालत ने तारीफ कर दी। हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने स्मॉग के तदारुक के लिए दायर दरख्वास्तों पर समातों का हुक्मनामा जारी कर दिया। लिखा, माहौलियाती आलूदगी और स्मॉग के खात्मे के लिए हुकूमत पंजाब का वाफिर बजट मुख्तस करना काबिल तारीफ है। मुस्तकिल मिजाजी से ये काम जारी रहा तो पंजाब पर दूररस मस्बत नताइज बरामद होंगे। लाहौर से सनतों की मुंतकिली शुरू कर दी। हुक्मनामे में इंकशाफ। जीटी रोड, मुल्तान रोड, फिरोजपुर रोड से भी सनतों को दूसरी जगह मुंतकिल करने का प्लान है। अगले साल मार्च से लाहौर में इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। इलेक्ट्रिक बसों से माहौलियाती आलूदगी में खातिर ख्वाह कमी होगी। हुकूमती जवाब के मुताबिक पंजाब के अजला के गिर्द दरख्तों का रिंग बनाने के मंसूबे पर अमल किया जा रहा है। दरियाए रावी के साथ शाहदरा के इलाकों में शजरकारी की जाएगी। सानिया 9 मई और जीएचक्यू हमला केस में फर्दर जुर्मायत करने के लिए 25 नवंबर की तारीख मुकर्रर। अडियाला जेल में एटीसी ने बानी पीटीआई को केस में चालान के इजाफी नकूल फराहम कर दी। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने बताया कि अदालत ने डीजी इमिग्रेशन को नामजद मुल्जिमान के बैरून मुमालिक सफर पर पाबंदी का हुक्म दिया है। एटीसी लाहौर ने 9 मई के 4 मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी समेत पीटीआई के 21 रहनुमाओं पर फर्दर जुर्मायत कर दी। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार, आइंदा समात पर गवाहान तलब। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्दर जुर्म आयद न हो सकी। मेडिकल बुनियादों पर बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर। अदालत ने बुशरा बीबी को 21 नवंबर को हाजिरी यकीनी बनाने के लिए नोटिस जारी कर दिया। रिमार्क्स दिए, बुशरा बीबी आइंदा समात पर पेश न हुई तो जमानत मंसूख और जमानती मुचलके जब्त करने का हुक्म दिया जाएगा। फैसलाबाद में अंडे बेचकर अखराजात पूरे करने वाले तालिब इल्म को ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया। 14 साल का कदीर अंडे बेचने निकला, फिर वापस न आया। गला कटी लाश घर आई। मां शिद्दत गम से निढाल, कहती है जैसे कदीर को मारा गया वैसे ही जुल्म करने वाले को भी मारा जाए। बच्चा तालीम का खर्च और साइकिल खरीदने के लिए पैसे जमा कर रहा था। वालिद ने बताया, 14 साल का अब्दुल कदीर गुज़श्ता शाम से लापता था। रात भर तलाश करते रहे। भट्टा मजदूर हूँ, किसी से कोई दुश्मनी नहीं।
पुलिस के मुताबिक तालिब इल्म को तेज धार आले से कत्ल किया गया। लाश खाली प्लॉट से मिली। मकतूल 7वीं जमात का तालिब इल्म और 7 बहन भाइयों में तीसरे नंबर पर था। तफ्तीशी अफसर का कहना है शवाहिद जमा कर लिए, मुलजिम तक जल्द पहुंच जाएंगे। लाहौर के चिल्ड्रन अस्पताल में बच्चा खुले मैनहोल में गिरकर जाँ बहक हो गया। चूनिया का रिहायशी 3 साल का बासिम बोलचाल से कासिर था। वालिदैन के साथ 6 महीने से स्पीच थेरेपी के लिए अस्पताल आ रहा था। आज थेरेपी लेने के बाद बासिम एडमिन ऑफिस के करीब पार्क में खेलने गया। पार्क में मौजूद मैनहोल पर ढक्कन नहीं था। झाड़ियां रखी हुई थी जिसमें गिरकर बच्चा जान से गया। सोगवार वालिद ने गफलत बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है मैनहोल का खुला होना मुजरिमाना गफलत है। जिम्मेदारों का तयन करके कानूनी कार्रवाई की जाए। 4 दिन हो गए कोयटा से अगवा किए गए मुसव्विर खान काकड़ का सुराग नहीं लगाया जा सका। कोयटा की ताजिर तंजीमों ने कल शटर डाउन हड़ताल की कॉल दे दी। सियासी जमातों ने हड़ताल की हिमायत कर दी। मुसव्विर खान को 15 नवंबर को सुबह स्कूल जाते हुए नामालूम अफराद ने अगवा किया। डस्का में ससुरालियों के हाथों कत्ल ज़ारा की इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार। एमएस सिविल अस्पताल का कहना है लाश के टुकड़ों की शनाख्त के लिए अलग अलग डीएनए करवाए जा रहे हैं। फॉरेंसिक रिपोर्ट आने में 10 से 15 दिन लग सकते हैं। मुलजिमा सोगरा, यास्मीन, अब्दुल्ला और किराए के कातिल नवीद का मजीद 4 रोजा रिमांड मंजूर कर लिया गया। सूबे मुआशी मसाइल से 2-4 हैं। वजीर आजम मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाएं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने वजीर आजम को खत लिख दिया। कहा सूबे मुआशी मसाइल से 2-4 हैं, इजलास की तलबी जरूरी है। आर्टिकल 154 के तहत 90 दिन में CCI का एक इजलास होना चाहिए। मुश्तरका मफादात काउंसिल का आखिरी इजलास रवां साल जनवरी में हुआ था। छब्बीसवीं आईनी तरमीम के खिलाफ जैनब जंजुआ समेत 28 खवातीन वकला ने दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बेंच तश्कील देकर आईनी तरमीम का जायजा लिया जाए। आईनी तरमीम कलअदम करार दी जाए। आईनी तरमीम के तहत होने वाले इक़दामात पर अमल दरामद रोका जाए। सेनेट में तमाम सूबों की नुमाइंदगी के बगैर आईनी तरमीम नहीं हो सकती। तहरीक इंसाफ के कारकुनों को कहता हूं तवानाई संभाल कर रखें, जाया न करें। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की सहाफियों से गुफ्तगू। कहा अभी 2-3 साल लगेंगे चीजों को बेहतर होने में। 3 साल बाद हो सकता है बानी की मिस कॉल का जवाब मिल जाए, लेकिन इम्कान बहुत कम है। मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ और मुआशी निज़ाम मजबूत हाथों में है। पाक अमरीका मुश्तरका शराकतदारी $2 अरब तक पहुंच चुकी है। पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी ला रहे हैं। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की पाकिस्तान नेशनल काउंसिल बराए आर्ट्स में गुफ्तगू। कहा गुज़श्ता हफ्ते हमने फैसलाबाद में एक प्रोग्राम शुरू किया जिसका मकसद माहौलियाती मज़ाहमत वाली फसलों को मुतारिफ करवाना है। बहरा अरब में $10 करोड़ की मनशियात स्मगल करने की कोशिश नाकाम। तर्जुमान ANF के मुताबिक 2 कश्तियों में 871 किलो चर्स और 91 किलो क्रिस्टल स्मगल की जा रही थी। पाक बहरिया मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी और ANF ने खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन किया। मुनशियात फरोश एक कश्ती छोड़कर दूसरी में फरार हो गए। मुनशियात को आलमी मंडी तक पहुंचाने की कोशिशें की जा रही थी। गजा में इस्राइली फोर्सेज ने बमबारी करके मजीद 76 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। 160 जख्मी हुए। शिमाली गजा में अल-कस्साम ब्रिगेड से झड़पों में 2 इस्राइली फौजी मारे गए। इस्राइली फौज के लेबनान पर भी हमले जारी। मजीद 29 शहरी शहीद और 120 जख्मी हो गए। बैरूत पर इस्राइली हमले में शहीद हिजबुल्लाह के तर्जुमान मोहम्मद अफीफ की नमाज जनाजा सैदोन में अदा कर दी गई। ब्राजील की मेजबानी में G20 सरबराही इजलास। दुनिया की 20 बड़ी मईशतों के सरबराह रियो डी जनेरो में सर जोड़कर बैठ गए। गुर्बत के खात्मे, मौसमियाती तब्दीलियों के खिलाफ मालियाती ताउन बढ़ाने समेत दीगर इक़दामात पर बात होगी। रूस यूक्रेन जंग और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर भी गौर होगा। 2 रोज़ा इजलास में मलेशिया, स्पेन, मिस्र, कतर और मुत्तहिदा अरब इमारात समेत 19 मुल्कों के सरबराहान को बतौर मुबस्सिर शिरकत की दावत दी गई। भारत से मफरूर हसीना वाजिद की हवालगी का मुतालबा करेंगे। बांग्लादेश में अबूरी हुकूमत के 100 दिन मुकम्मल होने पर चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस का कौम से खिताब। कहा इंसाफ को यकीनी बनाने के लिए साबिक वजीर आजम को कटहरे मिलाना होगा। मुल्क में हंगामों के दौरान होने वाले हर कत्ल का हिसाब लिया जाएगा।
4 روزہ عالمی اردو کانفرنس 5 سے 8 دسمبر تک آرٹس کونسل کراچی میں منعقد ہوگی. صدر آرٹس کونسل احمد شاہ کہتے ہیں کانفرنس میں ماحولیات سمیت مختلف سیشنز ہوں گے. ہم ہر ضلع میں آرٹس کونسل قائم کریں گے. ملک کے تمام ثقافتی اداروں کو فعال ہونا چاہیے. چیمپئنز ٹرافی کا ملک کے مختلف شہروں میں سفر جاری. چمچماتی ٹرافی ایبٹ آباد پہنچ گئی. تقریب رونمائی ایوب میڈیکل کمپلیکس میں منعقد ہوئی. طالبہ نے ٹرافی کے ساتھ سیلفیاں بنائیں. ایبٹ آباد سے ٹرافی کو ٹھنڈیانی اور نتھیا گلی لے جایا جائے گا. اور نیو یارک میں یو ایف سی کے شاندار مقابلے. نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنے مشیر خاص ایلون مسک کے ساتھ مقابلہ دیکھنے پہنچے. ٹرمپ نے جان جونز کو مبارکباد دی. ہیوی ویٹ فائٹ میں امریکہ کے جان جونز نے ٹائٹل کا کامیابی سے دفاع کیا. ٹرمپ سٹائل میں ڈانس بھی کیا.